अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो मेरे साथ बैठे हुए हैं उज़ैर की कहानी ऐसे है। ही इज़ वन ऑफ योर मेंटोर्स कह लें, आपके लोकल पाकिस्तानी हीरो कर लें, मिलियनेयर कर लें, जो 30,000 रुपये से शुरू हुए थे एक फट्टे से 5 साल पहले। और क्या बेचते थे? कपड़े, कुर्तियाँ। अब ये बनाते हैं कुर्तियाँ, होल सेलिंग में आ गए हैं, 2 पीस में है माशाल्लाह। एंड ये आप एक सैम्पल देख लें, मेरे पास डेरों उधर पड़े हुए हैं, लेकिन जिन भाईजान ने वादा किया था कि मैं आपको पकड़ाता जाऊंगा वो अब सीन से गायब हैं। मैं आपको और दिखा देता हूँ, बट यार यू नो व्हाट कुर्तियाँ, ठीक है, समझ है हर बच्चे। एक्चुअली जो टिपिकल वर्ड कुर्तियाँ, आई एम्फसाइज हम यही यूज़ करेंगे। लाइक के लोगों ने कहना शुरू किया, वही बात, बेलचे को बेलचा नहीं कहना, ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुर्ती ही है। हम इसको पहले भी जब 30,000 से शुरू किया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मिलियनियर भी मैं इसको कुर्ती ही बोलूँगा, मेरा ट्रेडमार्क है, अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। उस वक्त ये ख़रीदते थे किसी से और बेचते थे, वहाँ से बेचते अब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कदम ले लिया, होल सेलिंग में कदम ले लिया। अब ये 7,000 कुर्तियाँ हर रोज़ बनाते हैं। सो एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए मिलियनेयर, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो आपके 2 पेट नहीं लग जाने, इनके भी नहीं लग जाने, इनके भी नहीं लगे। पार्ट ऑफ दैट होल गिविंग बैक में ये है कि 500 ख़ानदान इनके इस बिज़नेस की वजह से पलते हैं, उनके चूल्हे जलते हैं इन लाहौर, क्योंकि इनके वालिद साहब अल्लाह उनको अजर दे, ये बात कही है कि यार बेटा 100% जो मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में नहीं लेनी, आउटसोर्सिंग कर इनटू जो बाजियाँ घर बनाती हैं, बस उनको मैनेज कर। इनकी 4 फैक्ट्रियाँ हैं, इसका आप बी रोड में भी देख रहे हो, जहाँ पे यार प्रोडक्ट फिनिशिंग होती है, कुछ चीज़ें बाहर से नहीं बन सकती। बट अगर ये फ़र्ज़ करिए हर सुई धागे का खुद ख्याल रखते, माइक्रो मैनेजमेंट करते, तो क्या 5-6 रुपये बच जाते। बट वो 500 ख़ानदान ना पलते उसकी वजह से, बट उनको ऑटोनमस दिया। और आपको पता है वास्ट मेजॉरिटी वो लेडीज़ हैं, इज्जत तरीके से घर क्या कहते हैं काम कर रही हैं। और अगर इनकी फैक्ट्री पे होता तो इट वुड बी इन अ लॉट मोर मेजर। सर अभी हम कैलकुलेशन कर रहे थे, अगर 7,000 कुर्तियाँ अ डे मेरा फोकस है इस टाइम, ठीक है, बढ़ाना है इंशाल्लाह। 7,000 के अंदर 5 रुपये बचाकर जो 35,000 मैंने बचाने, बिलीव यू मी, मैं उसको आगे की तरफ भी देख सकता हूँ। 2 तरीके हैं, पीछे देखूँ, उनका पैसा अगर 5-5 करके मैं खाने लग गया तो उनको कौन देगा, ठीक है। और रोजगार सर मेन चीज़ ये है, एक चेन बनी हुई है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। और बिलीव यू मी, ठीक है, अभी जो भी हम अनाउंस करने लगे, सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपने जो एक अमाउंट बताई है ना, बिलीव यू मी, वो बहुत ज़्यादा है। स्किल फ्री में मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, ठीक है। मतलब जो औरतें घरों में काम कर रही हैं, आपके कैन यू इमेजिन कि वो एक मशीन रखकर वो 100 कुर्तियाँ रोज़ाना बना रही हैं। हाँ, और वो किसी बाजी से सीखी जा सकती है, वो इनफैक्ट अक्सर ख़वातीन को आती है, ठीक है। घर पर बैठ गए, 4 दीवारी के अंदर है, छत सर पर मौजूद है, अपने बीवी अपने बच्चों के पास मौजूद हैं, हस्बैंड सामने, सब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इज़्ज़त के साथ, बगैर किसी को पता चले चल रही है रोज़ी। आज़ाद चाय वाले की नानी, अम्मी, बाजियाँ, मासियाँ, जब हम छोटे हुआ करते थे, फैक्ट्री वाले जीन्स हमारी नानी के हाथ फेंक जाया करते थे, ढेर लगा दिया करते थे, और सारी मोहल्ले की जो औरतें होती थी, मोहल्ला यूके में, यहाँ नहीं, उसमें उसको सीने में लग जाता था, उसको बनाने में लग जाता था, और हम उसमें से गुजर चुके हैं। एंड अगर वो फैक्ट्रियाँ ना होती तो शायद उस वक्त हमारे चूल्हे ना जल रहे होते। तो दिस इज़ एन अमेजिंग वे कि एक एंटरप्रेन्योर, मैं कहता हूँ ना, पैसा पैसा पैसा, मैं कहता हूँ कि 99% आपकी प्रॉब्लम्स, 99% पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स पैसे से हल होनी है, इसमें दम है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यस, मुझे पैसा अजीज़ है, कोई बंदा नहीं है झूठा ही होगा जो कहेगा कि यार पैसा मेरे मसले हल नहीं कर सकता। मैं सर सॉरी टू इंटरप्ट, जब मेरा 30,000 का फट्टा था तब मैं सब्र का फल खाता था, मेहनत का फल। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाग मिलते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। स्मूदीज बना के पीछे यकीन करे, अब उसका जूस पियो, अब उसको जैसे मर्जी, अगर दिल करता रोजाना नए उठो, नए अंदाज से उसको एंजॉय करो, ठीक है। और जस्ट बिकॉज कि पूरी टीम है तो उसके आगे से सब्र का फल नहीं, फिर बाग मिलते हैं। और बिलीव यू मी, किसी को रोजगार देना और किसी के लिए कोई जरिया बना, सर वो जो आंखों के अंदर एप्रिसिएशन है ना, जो इस टाइम आप शायद मेरी आंखों में देख सकते हैं, जो इज्जत मिलती है, और शायद उनके बलबूते से शायद अल्लाह आपको इतनी ज्यादा रिस्क दे रहा है। मेरा मानना है कि एग्जैक्ट उसी वजह से जो जिन लोगों को मैं अपॉर्चुनिटीज देता
देता हूँ और जिनको इंशाल्लाह देंगे हम, ठीक है, उनसे भी आगे जो मिलेंगे सर, वो इनडायरेक्टली बहुत लंबी चेन चल रही है। अल्लाह ताला नवाजेगा इंशाल्लाह सबको। दुनिया में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं, अभी इन्होंने फ़िलहाल उतना ठप्पा तो नहीं लगाया, बट दिस इज़ द इब्तिदा, बाद में एक ब्रांड की शक्ल में आएंगे। अब ये जो वाला फुटेज आप देख रहे हो, इन्होंने नया प्लाजा लिया है, इसको डेकोरेट कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी दुकान शिफ्ट करेंगे, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होंगे। और एक चीज़ जो इनकी कब से इनके जहन में थी कि यार मैं भी लोगों को आगे सिखाऊं कि बिजनेस किस तरह किया जाता है कपड़े का, राइट सर। क्लोथिंग इंडस्ट्री आपको पता है हमारी सोसाइटी में 5वें नंबर पे वो इंडस्ट्री आती है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आप इसको फैशन समझें, आप इसको जरूरत नेसेसिटी है एक्चुअली। हाँ। तो सर ये जो मैं आपको लेट मी करेक्ट कि ये जो दूसरी बिल्डिंग है हम शिफ्ट भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा, हम एक नया लेवल क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये पुरानी सर ये जी सर ये इसको आप कहते हैं इनोवेशन। मैं वैसे ही बड़ा जाना है तो इनोवेशन के नाम है सर, बस क्योंकि जब काम ही एक है सोचो तो फिर एक चीज नहीं सोची। एक होता है होलसेलर, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता। प्रोडक्शन होती है वो मैंने करनी नहीं। अपनी दुकान है? नहीं सर, होलसेलर के ऊपर सुपर होलसेलर। अच्छा, ये वाली बिल्डिंग भी रहेगी, वो भी रहेगी। 30,000 से शुरू होके 30 साल पहले सर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 30,000 की इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं था उस टाइम मेरे पास था नहीं। और लाइक मी टेल यू वन थिंग, जो मैंने कभी अभी तक ने आपको बताया, ये मेरा तीसरा कारोबार था। 60,000 को स्प्लिट किया, गहराई 1 पाँव से नहीं मापनी। सही। जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, अगर वो 30,000 लेकर आ रहे हैं, लेट मी करेक्ट देम, वो 50 हो तो 30 ले आए, 40 हो तो 25 ले आए। वो मैं आपको समझाता हूँ, वो बाद में करेंगे, वो उस पर ज़्यादा आप इनको पहले ही बता रहे हो कि मेरी नीयत क्या है। सामने आपके पहुँचा, ये नई बिल्डिंग ले ली। नई बिल्डिंग में इनको मैंने 2 मशवरे दिए। मैंने कहा यार फ़िलहाल इनसे काफ़ी लोग मशवरे लेते हैं मुफ्त के, मैंने कहा मुफ्त के ना दीजिएगा, टाइम वेस्टर्स होते हैं, आपका वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। जिस तरह मैंने इंस्टीट्यूट खोला हुआ है, आप एक वो वाला इंस्टीट्यूट खोल लीजिए जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल का सिखाते हैं कि यार 5 दिन में 6 दिन में जितना भी इन्होंने तयन किया, ये एक्सपर्ट हैं कि कितने अरसे में एक बंदा सीख सकता है ये बिज़नेस, वो सिखाइएगा। दूसरा जो इनसे मैंने इल्तजा की कि यार आपने भी फट्टे से शुरू किया था, बराए मेहरबानी अगर मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप आ जाओ, ठीक है, आप आ जाओ, 50,000 लेके आ जाओ, और यही कुर्तियाँ आप कितनी तकरीबन रफली 200 कुर्तियों का एक बंडल बनाया जा सकता है, ठीक है, विच विल कवर एवरी जेनर। आप कह सकते हैं, यानी कि आप कैन यू इमेजिन कि कैजुअल किचन वेयर से लेकर, ठीक है, शादी वेयर तक भी उसके अंदर कवर होगा। एवरीथिंग विल बी देयर। 200 आप खुद हिसाब लगा लो, क्या तकरीबन 250 रुपए की एवरेज बनती है जो आपने अभी कैलकुलेशन। मैं 250 के साथ है, क्योंकि कुछ चीजें 200 की हैं, कुछ 300 की भी हैं, तो तकरीबन 250 की आपको एक मिलेगी। आप उसको फौरी जाके 500 की लगाओ, और यस 500 ठीक है ना, ठीक है। ज़रा कोई ना बाजियाँ आपसे लड़ेंगी, 400 तक आ जाएंगी, 375 आ जाएंगी, किसी बाजू को हाली हाथ आपने नहीं जाने देना। ये मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया था, क्योंकि माल फिर से आ जाएगा, एक फ़ोन लगाएंगे, एक और बंडल आ जाएगा बिल्टी के ज़रिए। कोई दुकान, कोई शहर नहीं होगा, दुकान तो नहीं मैं कहता, वो तो बहुत बड़ी बड़क है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला था। कोई शहर नहीं होगा, कोई छोटा कस्बा नहीं होगा, छोटा शहर नहीं होगा पाकिस्तान का जहाँ पे इनका होलसेल माल नहीं जाता। हर रोज़ इनका इंटरनेशनल बिल्टी होती है, और ये उन एक्सपोर्टर्स में से हैं जो इस मुल्क को पाल रहे हैं, ज़िंदा रख रहे हैं। 10 बिलियन आउट ऑफ 20 बिलियन जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो टेक्सटाइल्स में हैं। तो ये बंदा देख लें, ही इज़ वन ऑफ आवर हीरोज़। अब ये हमने उसकी वैल्यू ऐड करके इंक्रीज़ करनी है। एनीवे, फिर आगे वापस आते हैं। 60,000 50,000 का आपने माल ले लिया, अब आगे आपको क्या करना है? मैं तो कहूँगा कि हमने बिहाइंड द सीन्स राय ये की थी कि रेडी पे रख लें या चलते फिरते रक्शे पे रख लें, किराया नहीं देना पड़ता। लोकेशन अच्छा नहीं है तो दूसरी जगह पे चले जाइए। एक गांव गए, बाजू को बेचा, अगले गांव गए, गांव कस्बा गली गली, ज़्यादा सेल होगी, आपको इलाके अच्छे पता चलेंगे, यहाँ पे ज़्यादा बिकती है, यहाँ पे कम होती है, और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रिफाइन कर सकेंगे। एंड विद इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट आपका बिजनेस शुरू हो गया। और सर लाहौर से जितने दूर होंगे ना, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उतना अर्निंग अमाउंट ज़्यादा है, और उतना ये बिजनेस आसान है। ठीक, मैं इनके डिटेल्स डाल रहा हूँ नीचे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। लुक, ये अगर अच्छा मैंने 50 की फिगर शुरू की यार, 5 साल पहले जो 30 होती थी आज वो 50 हो गई है, ऐसे ही, ठीक है। सो वो वाला उस दिन जो 30 था आज 50 है, इसलिए मैंने 50 फिगर की। जितना ज़्यादा डालोगे उतना मीठा, बट प्लीज़ हाथ से ज़्यादा नहीं जाते। मैं हमेशा इसलिए स्टार्ट करता हूँ कि छोटे से स्टार्ट करो, क्योंकि छोटे से सिर्फ छोटा नुकसान होता है, बड़ा नहीं होता। फ़र्ज़ करिए यू हैव 20 लाख रुपीज़, ये नहीं कि जी भाई अल्लाह हर सलाह बब्बर शेर जाके ना सुल्तान राय जैसा जी आपने हमला कर देना उस बिज़नेस पे। आपको सीखना
मिलता है उसमें, आपकी ख़रीदारी गलत हो सकती है, सीज़न वीज़न सार आप तो ख्याल रखेंगे यार इसके ज़्यादा से ज़्यादा बिके ताकि आपके पास ये पहली खरीदारी के बाद ही पता चलता है कि नेक्स्ट खरीदारी सारी किसकी करनी है, कौन सी चीज़ एग्जेम्प्ट करनी है, कौन सी क्या करनी है। इलाके की बात होती है। कुछ हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारे 4 सीज़न होते हैं, कुछ इलाके हमारे एक ही होता है। कराची और इस्लामाबाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन वेदर। ओके, सो पता नहीं आप किस इलाके से होंगे। 50,000 से शुरू करिए, इवन इफ़ यू हैव 20 लाख रुपीज़। फिर बाद में यार देखते देखते आप लाख ही कर लेना, जिस तरह अल्लाह आपको इस्तात दे उसी से आप मज़ीद कमा लेंगे। यार फ़र्ज़ करिए 60,000 का 60,000 भी फ़र्ज़ करिए 50,000 आपका डूबेगा नहीं यार, इसकी भी ना चैरिटी हो जाती है, किसी यतीम खाने को दे देना, अल्लाह आपको उसका अजर दे देगा। एक और चीज़ बड़ी मज़े की लगी इनसे, ही इज़ माशाल्लाह आप सोच लो 7,000 जो बंदा बना रहा है हर रोज़ हर साइज़ का यूनिट, मुझे पता है इनकी इनकम, ओके, बट मैं नहीं बताता जस्ट बिकॉज़ अल्लाह नज़र से बचाए। जितनी आप सोच रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा है। इनका एक पाई ना लेने का उधार है ना देने का उधार है, एंड दैट इज़ जानबूझ के, दैट इज़ इनका एक उसूल। भाई हमने उधार पे लेना नहीं है और ना हमने उधार पे देना है। ज़हनी सुकून जिंदाबाद। ट्रू सर, बरकत भी इसी वजह से है। बरकत भी है, बट ये उसूल आपने भी अपनाना है। बड़े बड़े बिजनेसेस पाकिस्तान में, मैंने अगर पाकिस्तान से भगाना है ना तो एक तो रट्टे को भगाना है, बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मैंने पार्टनरशिप्स को भगाना है और मैंने अपना ये इसको भगाना है, ये जो उधार होता है। उधार लाठियाँ ना ढूंढते हैं हम लोगों के पैसों के ऊपर हम खेलेंगे। नहीं, अपना पैसा हो सर जान से ज़्यादा अजीज होता है, बिलीव यू मी। एक और नोटिस सर, लोग कहते हैं ये जो हम लेकर जा रहे हैं ना बिका तो वापस आएगा। मेरा पॉइंट सुनिएगा, मैंने ये ऑफर करने के बाद अब मना कर दिया। मैंने कहा अगर ये मैं वापसी का हाँ बोलता हूँ ये बिकेगा ही नहीं, मैं कसम खा सकता हूँ, कोशिश ही नहीं करेंगे, ये बिकेगा ही नहीं। मैं खवातीन को कहता हूँ कि बच्चे को जब आपने फेंक दिया ना, उसको पता है बाप बचा लेगा, वो तैरता नहीं है। सही है, सिखाना है तो पहले फेंको फिर पीछे हो जाओ, वो हाँ जी वो सरवाइव करेगा इंशाल्लाह। फिर बिकता है कि जो आ गया है। और सर देखें ना, बिजनेस क्या है, जो मेरे पास सामने पड़ा है मैंने ये बेचना है, ना कि 10 साल बाद बनाना है, वो इतना अच्छा होगा मैं वो ऐसे बेचूंगा। ये तो बेचूं पहले, ये बेच के पैसा आएगा फिर मैं अगली चीज़ बनाऊंगा। जौहर भाई, आपको डिग्रियाँ इतनी अच्छी लगती हैं कि सुना आपने अपनी डिग्री फ्रीज की हुई है, ताकि वैसे बच्चा 6 साल करता है ना, तो आपने कहा मैं भाई पूरी जिंदगी मैं 60 साल की मेहनत करूंगा, और वो भी पता नहीं कि दोबारा मुझे कभी इस बिजनेस से हटके या फिर अपने आगे से आगे जाने के दौरान वक्त मिलता ही नहीं कि मैं अपनी ये वाली डिग्री को दोबारा जिंदा कर सकूं। मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, जो शायद मेरे से करीब काफ़ी लोग मुझे सिविल इंजीनियर ही जानते हैं, ठीक है, लेकिन ये बात नहीं पता, ऑफ द रिकॉर्ड है, ठीक है। पहली दफ़ा ये अनाउंस कर दूँ, सर मेरी 6 सेमेस्टर के अंदर डिग्री फ्रीज है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में ज़िंदगी में कभी एक ऐसा लम्हा नहीं आया जब मैंने उसको रिवाइव करने का सोचा हो। तीसरा मेरा बिजनेस था जो ऐसा स्टार्ट हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी के लिए वक्त नहीं है, कमाओ अपॉर्चुनिटीज़, घर में इज्जत तो बनी जाती है, वो डिग्री से उतनी नहीं थी बननी जितनी अब है माशाल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर उसमें आपके अगर टोटल मॉड्यूल्स कितने थे, सेमेस्टर कितने थे? 8 सेमेस्टर होते हैं। 8 सेमेस्टर, वो जो 6 हैं उस पर कितना टोटल खर्चा आया होगा आपका? गवर्नमेंट की भी हो तो, मुफ्त की भी हो तो? गवर्नमेंट की अगर होती तो 10-12 लाख आता, लेकिन मेरा 30 प्लस आ चुका था। 30 लाख जो मैं जाया करके अब मेरे पापा सुनेंगे तो बुरा लगेगा। नहीं हकीकत है, लेकिन ही इज हैप्पी। एटलीस्ट मैं अपने बच्चों को कभी ये नहीं कहूंगा कि डिग्री करो का। मैंने देखा हमारे एक भाई इंजीनियर बन के सऊदीया के लालच में, याद है आपको, छोटे होते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सऊदीया डायरेक्ट फ्लाइट, अभी लालच होता है वही। अब सऊदीया वाले कह रहे हैं भाई हमें चाहिए नहीं। अब उस तरह करके फिर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने नहीं की। अबू भी प्राउड है, फैमिली भी प्राउड है, नेकियां भी कमा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, जेब भी खाली नहीं, एंड योर मुल्क के लिए कुछ कर रहे हो। अब जाके इतने ज़्यादा बिजनेसेस आप सेटअप करोगे, लोगों में हौसला पहुंचाओगे, तो यार यू कुड हैव नॉट डन दैट, यानी कोई पुल शुल बना के, ठीक है। वो अब ऐसे देना ही नहीं था किसी ने, वो बनता ही नहीं था हमारा, मेरे से बनाई नहीं जाने। एक अदर वे बात करते हैं, वो बनाए नहीं थे, जाने क्यों। मैंने कहा था पुल नए तरीके से बनाते हैं, जैसे कुर्ती में तो कह दिया ये लाइन इधर खींच दे, ये इधर खींच दे, नए डिजाइन में। अब पुल में तो नहीं ना बनाना मैंने, वो 9 to 5 वही जॉब, और वो तो जिंदगी ज़ाया होनी थी। मैं अपने दूसरे जाविये से कह रहा था कि दैट आवर सिविल इंजीनियर्स इतने स्किल्ड नहीं होते, हमें यूनिवर्सिटीज़ इतना स्किल्ड नहीं बनाती। वास्ट मेजॉरिटीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे कज़न भी हमारी करीबी एक यूनिवर्सिटी से करके आए हैं, और उन्होंने कहा है कि मुझे उन्होंने वो जो वो होता है ना टूल्स, थर्मोमीटर, वो एक्चुअली जो यूज़ करने लेवलिंग के लिए, वो नहीं सिखाया उसमें। वो उनको कहते मुझे ये नहीं पता कि उस वो व्यू फाइंडर
कहाँ से देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इफ़ दैट इज़ द हालात ऑफ हमारे इंजीनियर, तो भाई मैं खुश हूँ जो मैं यहाँ पे गालियाँ तो नहीं निकालता, बट मैं कहता हूँ कि यार रट्टा हमें नहीं चाहिए। आई डोंट वांट डिग्रीज। इसका हल ये है कि डिग्री छोटी करो और सस्ती करो और जल्दी करो। बेशक यूनिवर्सिटी खत्म कर दो, वही डिग्री वाला माल स्कूल में कॉलेज में सिखा दो, या स्कूल को भी कॉलेज भी रहने दो, सारे का सारा इस दौर में स्कूल में सिखाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बच्चा 14 का होता है, भाई तू की बनना है, डॉक्टर बनना है, फलां बनना, शुरू कर दो। स्मार्ट स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया जाए, ठीक है, स्किल दें, ठीक है। वरना अगर इतनी बड़ी डिग्री मैंने 30 लाख लगा के भी या दाल चावल बेच रहा था या कुर्तियाँ बेच रहा था, मैंने बेहतर किया कि 2 सेमेस्टर बचा लिए मैंने अपने बाप के पैसे। और वो या आपकी कहीं सिफारिश लग के, जिस तरह आपने फलां का बताया था, सिफारिश लग के कहीं लगवानी थी जहाँ पे आपका दिल भी नहीं करता। ओके जी, मिलियनेरो हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अगले वीडियो तक। और जिन्होंने इनसे रब्ता करना है, हिज डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन। गुड लक टू यू, अल्लाह आपको खुला दे। न्यू चैप्टर, दिलेरी, नया पाकिस्तान, हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।